अब बात करेंगे श्रावस्ती से खबर का, जहां पर जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एंटीबायोटिक्स की दवाइयां खत्म हो गई हैं। ऐसे में बाहर से खरीदकर मरीजों को दवाइयां दी जाती हैं। पूरा मामला जिला मुख्यालय पर स्थित संयुक्त जिला अस्पताल का है। वहीं प्राइवेट दवाओं के चलते इमरजेंसी वार्ड में भर्ती महिला की हालत बिगड़ गई। परिजनों ने डॉक्टर पर महंगी दवाएं मंगवाने का आरोप लगाया है। वहीं डॉक्टर का कहना है कि मरीजों को सरकारी दवाइयां सूट नहीं करती हैं। जिला संयुक्त चिकित्सालय भिनगा में मौजूद हूँ और यहाँ पर प्राइवेट दवाएं लिखकर मरीजों के साथ जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ के डॉक्टरों से मेरी बात हुई, उच्च स्तरीय अधिकारियों से, तो वो कह रहे हैं सारी एंटीबायोटिक दवाएं यहाँ उपलब्ध हैं और जो यहाँ के कर्मचारी हैं और जो यहाँ के अभी संयुक्त जिला चिकित्सालय में जो इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर हैं, कोई उपाध्याय, वो यहाँ के बाहर की दवाएं लिख के और 20-20 रुपए का कमीशन लेने के बाद वो दवाएं यहाँ वो दे रहे हैं। आइए दिखाते हैं तस्वीरें, आप साफ तौर पर वो तस्वीरें देखिए। अभी ये मरीज थे यहाँ पर, इसकी हालत काफी ज्यादा बिगड़ी हुई थी। यहाँ हम लोगों ने दिखाया, कुछ देर बाद इन्होंने पता नहीं कौन सी दवा दी है, एंटीबायोटिक दवा बाहर से लिखवाए थे। ये मरीज के परिजन है, इनसे बात करते हैं। क्या इनका क्या हुआ था बताइए। यहाँ क्यों बता रहे थे कुछ? 4 से 90 रुपए दवा कौन सी दवा है? हमें कहाँ पता है। ये चिकोपा दवा है जो बाहर से डॉक्टरों ने लिखा है। इस दवा को जैसे ही इंजेक्ट किया गया है मरीज को, उसके बाद उसकी हालत काफी ज्यादा बिगड़ गई है। यहाँ एक और कोई डॉक्टर तैनात थे, उन्होंने दवा फिर शुरू की। अभी हालत कुछ सामान्य दिखाई दे रहा है। यहाँ मरीजों के साथ खिलवाड़ के साथ में एक और भी यहाँ परिजन आए हुए जो कोकल गांव से है। इनकी भी बेटी का तबीयत खराब था, इसको भी एंटीबायोटिक दवा की जरूरत थी, वो भी बाहर से ही वो दवा लिखवाए हैं। बात करते हैं इनके परिजन से। बताइए यहाँ कौन सा मरीज है, क्या था इसको, बीमारी क्या थी? नहीं, अभी मुझे करेक्शन हो गया। फिर यहाँ लेके आए एम्बुलेंस से, बोतल खाली लगा रहा है, बाकी दवा बाहर से। कितने की दवा आप अभी बाहर से? 4 से 90। डॉक्टर ने किसी को सजेस्ट किया था इसी दुकान से लेकर आइए? नहीं बताया, अपनी मर्जी से। तो बाहर से दवा लिखा इन्होंने ना आपके लिए? जी। कितने की दवा लेके आए? 4 से 90। ये बाहर की दवाएं, डॉक्टर से बात करते हैं। बाहर की दवाएं क्यों लिख रहे हैं आप, यहाँ जबकि आपके स्टॉक में सारी एंटीबायोटिक दवाएं हैं? मैं भाषा से लिख रहा हूँ। उन्होंने बोला यहाँ दवा इनको असर नहीं कर रही, तो मैंने इनको अच्छी एंटीबायोटिक। क्या यहाँ पे एंटीबायोटिक उपलब्ध नहीं है? मगर उनको काम नहीं कर रहा, क्योंकि लोगों का इनका इलाज बाहर से हो गया। यहाँ जो एंटीबायोटिक है वो काम नहीं कर रही है। यहाँ की दवा तो खर्ची मंगाई जाती है, समझ रहे हैं? लेके आए हैं, पैसा है या नहीं है? आप बाहर से दवाई लिख रहे हैं, आप ला पाएंगे? कहा तो मैंने लिखा, और ये नंबर 1 की एंटीबायोटिक। तो कौन नहीं, अभी जो आप कहेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं लेके आऊंगा। नहीं, जिला अस्पताल में अगर कोई सरकारी अस्पताल में आया है तो क्या वो यहाँ बाहर की दवाई मिल गया है? बात इलाज की, यहाँ की एंटीबायोटिक इनको सूट नहीं कर रही है। मैंने इनको दवा चुका। नाम क्या है आपका? डॉक्टर से बड़ी बात है। किस पद पर है यहाँ पर आप? DMO। और हमारे संवाददाता अतुल पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अतुल, क्या जानकारी है पूरे मामले में आपके पास, और किस तरीके से कब से कितना समय हो गया है जो सरकारी अस्पतालों से बाहर से दवाइयां लिखाई जा रही हैं? अभी दिव्या मैं बिल्कुल बता दूं, इस समय जिला अस्पताल में लगभग अधिकांश डॉक्टर जो हैं बाहर की दवाएं लिखते हैं, जिससे जो तीमारदार होते हैं उनको काफी ज्यादा परेशानी देखने को मिल रही है। कुछ समय पहले हम लोगों को शिकायत मिली थी कि इमरजेंसी में हम लोग आए हुए हैं और यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो बाहर की दवाएं लिखकर और हम लोगों को परेशान करते हैं, जबकि सारी दवाएं उपलब्ध हैं। हमने बात की सीएमओ से, तो उन्होंने बताया कि सारी की सारी दवाएं जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। जो भी दवाएं ये बाहर से लिख रहे हैं ये पूरी की पूरी गैर कानूनी है और इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जी। और एक यहाँ पर बात कही गई डॉक्टर के जरिए कि यहाँ पर सरकारी दवाएं सूट नहीं कर रही हैं, तो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि सरकारी दवाएं सूट नहीं करती तो आप बाहर से मंगवाइए, दवाइयाँ तो वही होंगी? जी बिल्कुल, क्योंकि जो बाहर की दवाएं होती हैं वो डॉक्टरों की सेटिंग की होती हैं और वो 20 रुपए की जो दवा होती है जर्निक दवा, वो 400 रुपए के MRP पर मरीज खरीदने को मजबूर है। जबकि डॉक्टर का यह कहना कि अंदर की जो दवाएं हैं वो सूट ही नहीं करती हैं। कई बार ऐसे मामले संज्ञान में आते हैं, कार्रवाई कहते हैं लोग, स्वास्थ्य विभाग के लोग कहते हैं कार्रवाई करेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई होती नहीं है। कहीं ना कहीं ये यूपी में जो स्वास्थ्य महकमा है वो ऐसे लोगों के साथ खिलवाड़ करके मोटी रकम की कमाई करता है।
जो कि काफी ज्यादा निंदनीय है। जी। जी अतुल, यहाँ पर ये मामला कोई छोटा मामला नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ पर दवाइयाँ नहीं है तो क्या स्टॉक मंगवाया गया है, क्या जवाब वहाँ से आया, कितने समय में दवाइयाँ आ जाएंगी, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये तो लापरवाही डॉक्टर की है कि वहाँ पर मरीजों को सरकारी अस्पताल की दवाइयाँ सूट नहीं कर रही है। तो पहली बार शायद किसी ने सुना होगा कि ऐसा कोई मामला सामने आया, डॉक्टर ने ऐसा कहा है। नहीं, ये हर बार की यही समस्याएं यहाँ पर हैं। अंदर दवाएं होती हैं, लेकिन डॉक्टर अपनी मोटी कमाई के लिए मरीज और जो उनके तीमारदार होते हैं उनसे अच्छी खासी मोटी कमाई के लिए बाहर की दवाएं लिखते हैं। हर बार ये होता है, कई बार ऐसा हो चुका है जिले में और जिला अस्पताल में। सभी डॉक्टर, लगभग 50% डॉक्टरों बाहर की दवाएं लिख कर तीमारदारों को लूटने का प्रयास करते हैं और लूटते हैं। ऐसे में अधिकारी कर्मचारी इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही देखने को भी मिल रही है, क्योंकि जो जर्निक दवाएं बाहर मेडिकल भी तमाम सारे डॉक्टरों ने खुलवा रखे हैं। ये भी सूत्रों से जानकारी मिली कि डॉक्टर खुद अपनी दवाएं यहाँ भिजवाते हैं, अपने सेटिंग वाली दवाएं यहाँ भिजवाते हैं और उन मेडिकलों से खरीदवाने लोगों को मजबूर करते हैं। हमारे सामने ही एक मरीज वहाँ भर्ती हुई थी कुछ समय पहले ही, और उसकी बाहर से जो दवा उसको लगाया गया, फिर उसके बाद उसकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई। कुछ समय पहले की ही ये बात है, जब हमने ये खबर की है उसी दौरान की ये बात है। उस महिला की काफी ज्यादा तबीयत खराब हो गई, फिर कोई दवा वहाँ दी गई, अंदर से कोई दवा, जिससे महिला को नींद आ गई और महिला सो गई। फिर हमने इस पर सवाल उठाने शुरू किए, तब जितने भी डॉक्टर थे वहाँ मौजूद थे सबके हाथ पांव फूलने लगे। इसमें हमने डीएम से भी बात करने की कोशिश की, तो डीएम से बात तो नहीं हो पाई, लेकिन जो स्टॉक मैनेजर होते हैं उनसे हमने बात की, तो उन्होंने बताया जो भी दवाएं होती है वो सारी की सारी मौजूद है। डॉक्टरों की ये सबसे बड़ी लापरवाही है, जो इमरजेंसी में तैनात होते हैं, ओपीडी में तैनात होते हैं, उनकी ही सबसे बड़ी ये लापरवाही है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं बाहर की दवाएं लोग खरीदने को मजबूर होते हैं। जी बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए अतुल।